वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। अमेरिका खरीदेगा दुनिया के लिए 50 करोड़ वैक्सीन। बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमला। केंद्र सरकार की सख्ती के आगे झुका ट्विटर। बच्चों को लेकर केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस। मुंबई में अगले 5 दिन भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी। साल का पहला सूर्य ग्रहण है आज। बीजेपी में आते ही जतिन प्रसाद का कांग्रेस पर वार। बाबा रामदेव के कॉर्नल पर अब नेपाल में बवाल। सिंधिया से बचने के लिए भाजपा का फरमान। पिछले 37 दिन में 21 बार बढ़ी तेल की कीमतें। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन अगले 2 सालों में फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन की 50 करोड़ खुराक 100 देशों को मुहैया करवाएगा। इनमें से 20 करोड़ खुराक इस साल बांटी जाएगी, जबकि बाकी 2022 में बांटी जाएगी। अमेरिका पर गरीब देशों में टीकाकरण की दर बढ़ाने को लेकर दबाव है। बाइडेन प्रशासन यह कदम तब उठा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला विदेशी दौरा शुरू हो रहा है। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने ब्रिटेन से की है। बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाईवे हमले की सूचना मिली है। सुरक्षा एजेंसीज ने बताया है कि 3 ड्रोन्स द्वारा हाईवे अड्डे पर हमला किया गया, जिनमें से एक ड्रोन को मार गिराया गया। इराकी सुरक्षा एजेंसीज ने कहा है कि बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर गुरुवार को एक हवाई वाहन ने हमला किया। स्पुतनिक ने बताया कि सुरक्षा एजेंसीज के बयान के अनुसार 3 ड्रोन थे, जिनमें से एक को मार गिराया गया है। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती का असर अब दिख रहा है। केंद्र सरकार के सख्त रूख के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नए आईटी नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने सरकार से पत्र लिखकर कहा है कि नए आईटी नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी थी और नियम न मानने पर परिणाम भुगतने को कहा था। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही भारत में कम हो गया है, लेकिन देश का खुद को तीसरी लहर के लिए तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को होगा, इसलिए सरकार पहले से ही सभी सुरक्षा इंतजाम करने में लगी है। केंद्र सरकार ने संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें सरकार ने बताया है कि बच्चों को स्टेरॉयड देने से बचा जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चों की शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट का वॉक लेने की सलाह भी दी गई है। गाइडलाइंस में रेमडेसिविर के इस्तेमाल से भी बचने की सलाह दी गई है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार को दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दी और पहले ही दिन भारी बारिश से देश की आर्थिक राजधानी और उसके उपनगरों में कई स्थानों पर पानी भर गया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़क यातायात के साथ ही लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई। वहीं मुंबई में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। एहतियातन ऑरेंज अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट कर दिया गया है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून दिन गुरुवार को लगेगा। यह वल्कायार सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एवं सीधी रेखा में आ जाते हैं तब तक घटना घटित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ महीने की अमावस्या को वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दिन वट सावित्री व्रत और सूर्य जयंती भी है। इस सूर्य ग्रहण को भारत के केवल कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जतिन प्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें देश हित में काम करने वाला नेता बताया है। इसके साथ ही अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अलावा अन्य सभी दल पर अब व्यक्ति या क्षेत्र विशेष को ही लेकर रह रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि देश हित में यदि कोई पार्टी और नेता काम कर रहे हैं तो वो बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी हैं। जतिन प्रसाद ने कहा है कि मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है और लंबे मंथन के बाद मैं बीजेपी में आया हूं। सवाल ये नहीं है कि किस दल को छोड़कर आया हूं, सवाल ये है कि मैं किस दल में और क्यों जा रहा हूं। कोरोना महामारी के बीच इम्यूनिटी बूस्टर आधारित आयुर्वेदिक दवा के बाजार में बेचे जाने को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव लगातार विवादों में बने हुए हैं। पहले देश में इसका विरोध हुआ, अब देश के बाहर भी इस पर बवाल उठता नजर आ रहा है। नेपाल में पतंजलि की कोरोनिल के वितरण पर आयुर्वेद एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मंगलवार देर रात अपनी नई कार्य समिति घोषित कर दी। पहले इसको वर्ग और जाति के आधार पर जारी करना और बाद में बदला जाना दिखाता है कि सूची जारी करने में काफ़ी जल्दबाजी की गई है। इसकी वजह भाजपा सिंधिया के दबाव से बचना चाह रही थी, इसलिए उनके आने से पहले ही सूची को जल्दबाजी में जारी किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम मंगलवार को स्थिर रहने के बाद आज फिर बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। देश के 4 महानगरों में पेट्रोल 25 पैसे तक और डीजल 27 पैसे तक महंगा हुआ। अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल कीमत बुधवार को 25 पैसे बढ़कर क्रमशः 95 रुपये 56 पैसे और 86 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। धन्यवाद।